Good morning, students. I welcome you on my YouTube channel Kumar Onish English Focus. Students, in today's session, we are about to study perfect tense. टेंस से रिलेटेड जो चर्चाएं हमने की थी, टेंस से रिलेटेड अंतिम वीडियो में हमने आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था और हम लोगों ने उसे सीखा भी था। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग परफेक्ट ग्रुप की बातचीत करेंगे, अर्थात वे सेंटेंसेस जो प्रेजेंट परफेक्ट में होते हैं, पास्ट परफेक्ट में होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में होते हैं, उन्हें हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये हम लोगों को जानना होगा। हम यह भी जानेंगे कि अगर कोई अंग्रेजी का सेंटेंस परफेक्ट में है तो उसकी क्या पहचान है। तो स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट। एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों का अध्ययन आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट। पहले हम रिकॉग्निशन की बात करते हैं, मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंस की बात करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो हमने आपको पहचान वाले वीडियो में बताया था कि इन द लास्ट ऑफ वर्ब ऑफ हिंदी सेंटेंसेस चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, इफ कम्स देन द सेंटेंस इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अर्थात हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं आदि आते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में होते हैं। स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट की भी हम बात कर लेते हैं। अगर इसके रिकॉग्निशन की हम बात करें तो इन द लास्ट ऑफ वर्ब ऑफ हिंदी सेंटेंसेस इफ वी फाइंड चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, then the sentence is known as past perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इफ कम्स देन द सेंटेंस इज नोन एज पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, हमने तो आपको पहचान यहां पर बताया। अब आपका एक्सरसाइज भी यहीं से शुरू होगा। आप ध्यान से सुनेंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आपको कहीं से भी इसमें समस्या आ रही है तो आप मेरे नंबर पर फ़ोन करके बात कर सकते हैं। मैं हर पल आपके लिए तैयार हूँ। स्टूडेंट्स, अब हम पहले आपको बताएं कि इसके अंतर्गत कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। अगर कोई कार्य, कोई क्रिया किसी के द्वारा होती है तो वो पूर्ण हो जाती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मेशन बनता है उसमें सिर्फ एक ही विषमता होती है, बाकी सब समता। मीन्स मैनी सिमिलरिटीज आर देयर in the formation of present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense, but there is only one but major difference in the formation of present perfect, past perfect and future perfect. Let me tell you, here you can see subject will be also in present tense, all in past tense and in future tense. V3 will be also in present perfect, past perfect and future perfect. An object will be the same. Now what is the difference? The difference is here. Has and have, especially for present perfect tense. Had is especially used for past perfect tense, and will have, shall have is used specially for future perfect tense. Students, बस यही तो अंतर है। आप हमेशा याद रखें कि क्रिया की थर्ड फॉर्म की आवश्यकता परफेक्ट ग्रुप में ही पड़ती है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर का परफेक्ट हो। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है,
हैज़ और हैव होगा प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए हैड, फ्यूचर के लिए विल हैव। नाउ स्टूडेंट्स, एट द वेरी फर्स्ट आई से टू यू हियर कि ये बाकी 3 फॉर्मेशन हमने यहाँ पर बना दिए हैं। आप इसे अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस आता है, इस फॉर्मेशन को अप्लाई करना है। हाँ, इसमें ध्यान रखना है, अगर फ्यूचर परफेक्ट का कोई नकारात्मक सेंटेंस है तो उसमें विल के बाद नॉट लगाना है, डोंट फॉरगेट दिस। और उसके बाद जो सिंपल इंटरोगेटिव होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं और WH वर्ड में WH वर्ड सबसे पहले लगाते हैं। पहले मैं आपको एक सेंटेंस लेकर के बताऊं। एक सेंटेंस मैंने लिया, हम होमवर्क पूरा कर चुके। अब देखिए, अगर आपने यहां हैं लगा दिया तो ये प्रेजेंट में चला गया, थे लगा दिया पास्ट में चला गया, होंगे अगर लगा दिया ये फ्यूचर में चला गया। तो हिंदी के सेंटेंस में भी बस इतना ही परिवर्तन आपको ध्यान में रखना है कि उसके अंत में है हूं आ रहा है, चुका चुकी चुके तो आएगा उसके बाद। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को सबसे पहले दिए गए फॉर्मेशन पर इसको हम लोग बनाएंगे। आप देखेंगे हम होमवर्क पूरा कर चुके हैं, सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। हम होमवर्क पूरा कर चुके हैं, अगर इसको आप लेते हैं तो मैं आपको बताऊं कि हैज़ और हैव की जहां तक बात है, हैज़ हैव, तो स्टूडेंट्स सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स होंगे जैसे ही, शी, इट और नेम, विद सिंगुलर हैज़ इज यूज्ड बट विद प्लूरल एज आई, वी, यू, दे, इनके साथ आप हैव का प्रयोग करते हैं। पूरे अंग्रेजी जगत में आप इसे याद रखेंगे कि इसके साथ यही प्रयोग में आता है। ये किसी भी स्थिति में, किसी भी वॉइस में, ग्रामर के किसी भी टर्म में इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो सिर्फ एक बार आपको याद रखने की आवश्यकता है। प्रेजेंट में हैज़ और हैव का यूज मैंने आपको बताया। अब पास्ट में मैं आपको बताऊं, इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड लगता है और इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ फ्यूचर टेंस में आप विल हैव लगा सकते हैं, विल हैव लगा सकते हैं। तो डियर माय स्टूडेंट्स, आप आशा है आप समझ गए होंगे। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। आप इसे बाकायदे आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे एज अ होमवर्क। हम होमवर्क पूरा कर चुके हैं, तीनों टेंसेस में इसको परिवर्तन करके देखते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता है, हमने वी को लिया। फिर अब देखते हैं, चूंकि इसको हम प्रेजेंट वाले को बना रहे हैं, वी के साथ हैव लगता है, तो वी हैव, और पूरा कर चुके हैं का कंप्लीट लगाते हैं। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, कंप्लीट, कंप्लीट, वी हैव कंप्लीट। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, बहुत ही मार्के वाली मैं आपको बात बता रहा हूं। वी हैव कंप्लीट और इसमें डी लगा देंगे, ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा। पर इफ यू फॉरगेट एट द मेन टाइम, अगर आप मान लीजिए थर्ड फॉर्म भूल गए, वैसे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की तैयारी कैसे करें इसके लिए ऑलरेडी मेरा एक वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है और केवल आपको उस मोमेंट में फर्स्ट फॉर्म याद आ रहा है, तो उसकी एक तकनीकी हम
लगा सकते हैं उसके लिए कि हमारा सेंटेंस जो है क्लियर हो। आप इसे ध्यान से देखेंगे। कंप्लीट लिखने के बाद अब इसका थर्ड फॉर्म अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको ब्रैकेट में करके और थर्ड ऐसा कर देंगे, लेकिन हमेशा नहीं, हर बार नहीं, हर बार नहीं। और दिस इज सुटेबल ओनली फॉर रिटन नॉट ओरल। ओरल में तो आपको थर्ड फॉर्म लगाना ही पड़ेगा। तो और ये भी हमेशा नहीं करना है आपको, कभी यदा कदा आप भूल जाते हैं तब। तो वी हैव कंप्लीटेड क्या, होमवर्क, होमवर्क आपने देखा, वी हैव कंप्लीटेड होमवर्क। अब इसको कर चुके थे में अगर होता, बस यहां पर आप हैड लगा देंगे। कर चुके होंगे अगर रहता, विल हैव यहां लगा देंगे। रिमेनिंग कंडीशन इज सेम। बाकी जो आप देख रहे हैं एकदम सरल है। अब नाउ राइट नाउ व्हाट इज योर होमवर्क। सबसे पहले तो आप ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस कम से कम 10-10 आप लिखेंगे जो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में वो हिंदी के लिखेंगे, और उसके बाद आप उसे ट्रांसलेट करेंगे, फॉर्मेशन तैयार कर लेंगे। नेगेटिव आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप ऑक्सिलरी के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसे 10-10 की संख्या में हिंदी का लिखें, उसके बाद आप बनावें। अब एक प्रकार का सेंटेंस और हम लोग देखते हैं, क्योंकि रिकॉग्निशन में मैं आपको बताया हूं इन द लास्ट ऑफ वर्ब ऑफ हिंदी सेंटेंसेस चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं। अगर ये भी आता है तो क्या करेंगे, जैसे ट्रेन, आप देख सकते हैं ट्रेन चली गई है, ट्रेन चली गई है, ट्रेन चली गई है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप अपनी बुक में लिख सकते हैं। और ट्रेन चली गई है, वे लोग आ गए हैं, सब लोग अपना काम कर चुके थे, वह नहा लिया था। तो ध्यान रखें कि अगर आप इसको काट करके निकाल देते हैं तो जो ये अभी सेंटेंस है ट्रेन चली गई, यह पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। इसको अगर आप साथ में रखते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो द ट्रेन, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन, द ट्रेन। अब ट्रेन इज सिंगुलर, देन वी हैव टू यूज हैज। द ट्रेन हैज, चली गई है, चले जाना का गो लगा लेते हैं, हैज, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। द ट्रेन हैज गॉन, ट्रेन चली गई है। तो स्टूडेंट्स एकदम इसी तरीके से इसका नेगेटिव भी होगा। नेगेटिव के लिए आप हैज और हैव के बाद, हैड के बाद, विल हैव के बाद आपको विल के बाद नॉट का प्रयोग करना होगा। कैसे, आइए देखते हैं। अब स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। ये हमने एग्जाम्पल्स नेगेटिव का लिखा है। मैंने तो इसे नहीं देखा है, तुमने कुछ नहीं किया है, आपने मेरा पैसा, मेरी नहीं है, आपने मेरा पैसा लौटाया नहीं है। ये तीनों सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट के हैं और नेगेटिव मोड में हैं। हमने आपको बताया था कि नेगेटिव मोड में अगर सेंटेंस को ले जाना है, फॉर्मेशन को लिखना है, तो ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद आपको नॉट लगाना होता है। तो आइए हम देखते हैं। आई, सबसे पहले हमने मैंने के लिए लिखा आई हैव, आई के साथ हैव लगता है, उसके बाद नॉट। आई हैव नॉट सी सा सीन, थर्ड फॉर्म है सी का। आई हैव नॉट सीन दिस वन, मतलब इसे, मैंने इसे नहीं देखा है। यू हैव नॉट डन एनीथिंग, तुमने, आपने कुछ नहीं किया है। यू हैव नॉट रिटर्न्ड माई मनी, आपने मेरा पैसा नहीं लौटाया है। अब
अगर ये पास्ट का नेगेटिव होगा तो आप हैड के बाद हैड लगा देंगे, यहाँ बस यहाँ हैड हो जाएगा, हैड हो जाएगा। फ्यूचर में एक परेशानी आती है, आपको मैं बता रहा हूँ। अगर फ्यूचर के सेंटेंसेस आपको फॉर्म करने हो, ट्रेन अभी गई नहीं होगी, द ट्रेन। अब याद रखें इसमें दो ऑक्सिलरी है, विल है और हैव है। हमेशा याद रखें कि आपको नॉट का प्रयोग पहले आने वाली ऑक्सिलरी के बाद ही करना होता है। तो द ट्रेन विल नॉट हैव, पहले आप ये लगाएंगे। द ट्रेन वोंट हैव, अब विल नॉट को स्पोकन इंग्लिश में वोंट कहा जाता है। द ट्रेन वोंट हैव गॉन, ट्रेन गई नहीं होगी। तो आपने देखा यहां विल और हैव के बीच में आपको नॉट लगाना है। तो स्टूडेंट्स इसका भी 10-10 सेंटेंसेस आपको लिख करके, और तीनों टेंसेस के नकारात्मक वाले सेंटेंसेस और लिख करके आपको बनाने सीखना चाहिए। बनाते समय, ट्रांसलेट करते समय, if you find any problem then contact to me, I am ready from morning to night. Then students, let's go towards simple interrogative. सिंपल इंट्रोगेटिव अर्थात क्या से शुरू होने वाले प्रश्न। क्या तुम खाना खा चुके हो? क्या तुमने फीस जमा की है? क्या सब लोग आ गए हैं? तुम क्या वे लोग जा चुके हैं? क्या ट्रेन खड़ी है? नहीं। क्या ट्रेन जा रही है? नहीं। क्या ट्रेन जा चुकी है? क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? क्या राम ने रावण को मारा था? क्या राम ने लंका जीत ली थी? क्या ट्रेन चली गई होगी? सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आपको क्या वाले लिखने चाहिए। प्रोसेस पुराना ये है, हैज़ हैव को बाहर, हैड को आप बाहर निकाल देंगे, बाकी जो फॉर्मेशन आप इसका बाकी 3 फॉर्मेशन बना लेंगे, उसके हिसाब से आप उसको मैनेज करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई टेक स्टॉप हियर। इस वीडियो में आप इतना ही देखें और होमवर्क करें, बिकॉज इट नीड्स एक्सरसाइज। और टेंस से जुड़े हुए अगले वीडियो का इंतज़ार करें, जिसमें हम आपको इसके छूटे हुए कार्य को बताएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत एक तरीके का और सेंटेंस आपने फेस किया होगा। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी। पुलिस के आने के पहले चोर भाग गए थे। सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस, तो इनको कैसे ट्रांसलेट करना है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करें, और तब तक के लिए आपसे विदा। अगले वीडियो में हमारी पुनः मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।